नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी है सास ने किया बहू पर शक। 40 पार मोहन ने आखिर अपने ऑफिस की सहकर्मी सुधा से शादी कर ही ली। सुधा जहां एक अनाथ लड़की थी, अपने चाचा चाची के पास पली बड़ी, वहीं दूसरी ओर मोहन की केवल माताजी है। पिताजी का स्वर्गवास उसके छोटी उम्र में ही हो गया था। सुधा ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। वह अपनी बीमार सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन शादी के बीते 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अब अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती थी। पहले तो दोनों सासू बहू साथ में ही खाना खाती थी। सुधा की सास सुषमा जी पहले रसोई के काम में हाथ भी बंटवाती थी, इसलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डिब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण वो रसोई में भी नहीं जा पाती थी। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्किट। शाम को हॉल में अपनी सास सुषमा जी को चाय बिस्किट पकड़ाकर सुधा खुद थोड़ा दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो एक लाल रंग के डिब्बे में से निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। सुधा को कुछ खाता देख उसकी सास सोच रही थी, पता नहीं ये सुधा बहू मुझे बिस्कुट देकर खुद क्या खा रही है। मैं तो उठकर देख नहीं सकती। ओह, शायद इसी बात का फायदा उठाती है। सुषमा जी के सास के दिमाग की घंटी टन टन बजने लगी। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है। मुई बुढ़ापे में ये आंखें भी तो कमजोर हो गई हैं, साफ साफ कुछ दिखता भी नहीं। रात को भी चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो सोचती, छोड़ो ना, कुछ भी हो, मुझे तो समय पर सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन दूसरे ही पल मन में आता, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, आखिर पता तो चले डिब्बे में क्या है। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो टसकते मसकते पहुंच ही गई रसोई में। मन ही मन बुदबुदाई जा रही थी। कौन सा डब्बा था? हाँ, लाल रंग का था, मिल गया, लेकिन थोड़ा ऊपर है, हाथ ही नहीं आ रहा। कांपते हाथों से उतारने की कोशिश कर रही थी कि डिब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। हे भगवान, ये क्या, ये टुकड़े किस चीज के हैं? इतनी देर में सुधा और मोहन आवाज सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? सुधा बोली, हाँ बहू, वो दवाइयों से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी। शक पकाते हुए सुषमा जी ने कहा, माँ जी, मुझे बोल दिया होता, एक आवाज दी होती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में मिश्री रख दिया करूँगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि मीठे नमकीन बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। सुधा फटाफट उन बिखरे टुकड़ों को साफ करने में जुट गई। बिखरे हुए वो बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह सुषमा जी के मन को भेद रहे थे। कितना गलत सोच रही थी मैं। बहू मुझे साबुत बिस्किट देकर खुद टूटे और बचे हुए टुकड़े खाती है। छी, अपनी ओछी सोच पर सुषमा जी को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब सुधा ने सुषमा जी को चाय बिस्किट दिए तो सुषमा जी ने कहा, बहू, मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। अरे नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कोई कुछ गलत सोचे, ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डिब्बा बंद कर देती हूँ, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा की बात सुनकर चाय पीते पीते सुषमा जी की आंखों के कोर भीग गए। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।